अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व कुव्वतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हमने जो हमारा पहला फिक नंबर 1 कोर्स था उसके अंदर हमने नमाज और इसी तरह जो है वो तहारत और तहारत के बाद नमाज के मसाइल और नमाज के बाद हमने नफली नमाज के अहकाम और मसाइल जो हैं वो भी हमने उसमें अक्सर मसाइल हमने पढ़ लिए थे। कुछ नफल नमाजों के अहकाम और मसाइल बाकी थे। इंशाल्लाह वो जब दूसरा सेमेस्टर आप लोग पढ़ेंगे तो उसके अंदर इंशाल्लाह हम उन मसाइल को कवर करेंगे। लेकिन आज जो हम मौजू शुरू करने लगे हैं, यानी आज से जो हमारे मौजूआत चलेंगे ये भी बड़े अहम मौजूआत खुसूसन जो है मामलात के हवाले से। तो इस मुनासबत से इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। मसलन आज हमारा जो मौजू है शिकार के मौजू मसाइल हैं। इसी तरह हमारे पास वलीमे के मसाइल होंगे, कुर्बानी के मसाइल होंगे और ज़ियाफ़त के मसाइल होंगे, हुदूदुल्लाह के मसाइल होंगे, किसास के मसाइल होंगे, ताज़ीरात के मसाइल, मतलब ये सारे जो हैं वो अहकाम और मसाइल इंशाल्लाह हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो कोर्स आउटलाइन इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दी जाएगी ग्रुप में। मुझे नहीं पता कि शेयर कर दी गई है कि नहीं, बहरहाल मेरी तरफ से कोर्स आउटलाइन तैयार है और मैंने ग्रुप में शेयर कर दी थी। जो मैनेजमेंट ग्रुप है उसके अंदर के तलबा को पहुंचा दी जाए इंशाल्लाह। LMS पे उसको अपलोड कर दिया जाएगा, उसकी तफसीलात वगैरह आप जो है वहां से इंशाल्लाह देख लेंगे। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हमारे साथ जो मौजू आज है शिकार के अहकाम व मसाइल, और इसको कहते हैं अहकाम सईद। इसे कहते हैं अहकाम सईद, शिकार के अहकाम और मसाइल। जी तो एहसान इलाही साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं। आप हमारे साथ नए इस कोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं, शॉर्ट दस इंजामी से इधर आए हैं, तो वेलकम आपको भी, हयाकल्लाह, अहलन वसहलन। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, जी जज़ाकल्लाह खैरन बाकी सर। सबको भी हयाकुमुल्लाह जमीअन, अहलन वसहलन। चलिए जी, तो किताबों में उन्वान ये होता है अहकाम सईद। दीन इस्लाम के महासिन में से, खूबसूरतियों में से, अच्छाइयों में से, खूबियों में से और मुस्बत जो चीज़ें हैं इस्लाम के अंदर, उनमें से एक ये है कि इस्लाम के अंदर हर तरह की रहनुमाई आपको मिलेगी, हर तरह के मसले का हल आपको मिलेगा। आप देखें, सिर्फ अकायद के अंदर नहीं, इबादत के अंदर नहीं, मामलात के अंदर भी, हत्ता के तहारत के अंदर भी, हत्ता के जो आपके पर्सनली मामलात, मसलन शिकार है। अब शिकार जो है इसका ताल्लुक इंसान के एक ज़ाती मामलात से है। इसका ताल्लुक जो है वो शरीयत से, यानी आप समझ लें डायरेक्ट शरीयत के साथ नहीं है, लेकिन शरीयत ने हमारी इसके अंदर भी रहनुमाई की है। और मकसद हमारा फायदा है, मकसद इंसान की फलाह बहबूद है, मकसद इंसान की कामयाबी है। और इंसान को उन चीज़ों से बचाना है जिसमें इंसान के लिए कोई उसकी सेहत पे नुकसान हो सकता है, उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं उस चीज़ के। वो अखलाकी एतबार से भी हो सकता है। आप जानते हैं कि जो खुराक होती है इंसान की, खुराक का बहुत ज्यादा अमल दखल होता है इंसान के किरदार पर, इंसान के किरदार पर, इंसान के जो रवैये हैं, जो बिहेवियर्स होते हैं उन पर इंसान के, ये खुराक जो होती है बहुत ज्यादा असर होता है। आप देखें, जानवर हैं उनके गोश्त हैं। अब खिंजीर का गोश्त हमारे लिए हराम किया गया है। उसकी वजह जो माहिरीन बताते हैं वो ये है कि खिंजीर का गोश्त खाने से महरम रिश्तों की जो एक एहतराम होता है, रिस्पेक्ट होती है, वो खत्म हो जाती है, इंसान बेहया हो जाता है। इस तरह और भी, मसलन गधा है। अब्बास कहते हैं कि गधे का गोश्त इस वजह से खाने से मना किया गया है क्योंकि गधा जो है वो जानवरों में सबसे बेवकूफ़ी की अलामत समझा जाता है। जानवरों में, हैवानात में, अगर किसी इंसान को बेवकूफ़ होने की तशबीह देनी हो तो गधे के साथ क्यों देते हैं कि जी फलां बंदा गधे की तरह मतलब दिमाग रखता है। मतलब बेवकूफ़, बेवकूफ़ी में हैवानात में सबसे ज्यादा गधा बेवकूफ़ समझा जाता है। तो आप देखिए कि बात कहते हैं माहिरीन कि अगर कोई गधे का गोश्त खाएगा तो वो उसके अंदर ये जो मतलब बेवकूफ़ी है और अदम फिक्र और अदम सोच और ये मतलब चीज़ें आ जाएंगी। तो बहरहाल साफ जा रहा है कि ये खुराक और इन चीज़ों का असर होता है। तो इस वजह से जरूरी था शरीयत के इन मसाइल पे गुफ्तगू करती, और शरीयत हमारी इन मसाइल में भी रहनुमाई करती। खुसूसन सहाबाए कराम जो शिकार के मामलात, उनसे उनका ताल्लुक रहता था और शिकारी थे, शिकार वगैरह खेलने का शौक रखते थे। तो उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से जो है इस हवाले से मसाइल पूछे। अगरचे कुरान करीम के अंदर बाकायदा खुद जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शिकार के बहुत सारे अहकाम जिक्र किए हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सहाबाई कराम को जिन मसाइल की हाजत और ज़रूरत पड़ी,
उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से आकर उसकी रहनुमाई ली, और नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा अपने सहाबाई किराम की इस मसले के अंदर रहनुमाई की। तो सबसे पहले हम हस्बे मामूल तारीख पढ़ते हैं, फिर शिकार का हुक्म पढ़ेंगे, फिर दीगर उसके मसाइल और अहकाम की तरफ मुंतकिल होंगे। लफ्ज़ सईद जो है, हमने कहा ना अहकाम उस सईद, इसको किताब उस सईद भी कहते हैं, फिका की किताबों में किताब उस सईद है या अहकाम उस सईद है। तो सईद जो है ये सादा यसीदु से मस्दर है, सादा यसीदु से मस्दर है, जिसका माना शिकार करना भी होता है और शिकार किया गया जानवर भी होता है, दोनों पर इसका इतलाक होता है। यानी कभी शिकार करना मुराद होता है और कभी शिकार का जानवर जो है वो भी मुराद होता है। तो लेकिन ये लुग़वी एतबार से है। शरई एतबार से जैसे जैसे वसीयत है ना, वसीयत जो है, वसीयत का इतलाक वसीयत करने पर भी होता है और उस चीज पर भी होता है जो वसीयत के अंदर जिक्र की जाए। हम कहते हैं फलां चीज फलां की वसीयत है, फलां चीज फलां की वसीयत है, मतलब ये कि उसने इस बारे में वसीयत की। और इस तरह हम कहते हैं वसीयत करना, यानी आप कोई वसीयत कर दो, यानी वसीयत फेल है, तो फेल पर भी इतलाक होता है। और मफूल यानी जो वसीयत में चीज जिक्र की जाए उसको भी कहते हैं। इसी तरह शिकार करने को भी सईद कहते हैं, और जो शिकार की जाने वाली चीज है जानवर, उसको भी सैद का लफज जो है वो उस पर बोला जाता है। वहिल्लत लकुम सईदुल बहरी व तामू, इस कुरान करीम के अंदर है तुम्हारे लिए समंदर का शिकार हलाल है। अब इससे मुराद फेल भी हो सकता है, इससे मुराद जो है वो जानवर भी हो सकता है समुद्री, जिसको जो है वो शिकार किया जाता है। शरई एतबार से शिकार किसे कहेंगे? ऐसे हलाल जंगली जानवर का शिकार करना जो किसी की मलकियत या हरासत में ना हो। ऐसे हलाल जंगली जानवर का शिकार करना जो किसी की मलकियत या हरासत में ना हो। लिहाजा ऐसे हैवानात का शिकार करना कि जो जंगली ना हो, ये शिकार नहीं कहलाएगा, उसके अहकामात अलग होंगे। इसी तरह जो हलाल जानवर नहीं है वो भी इस हुक्म से मुस्तस्ना होंगे, उन पर भी ये अहकामात लागू नहीं होंगे। और इससे ये भी पता चलता है कि बतौर शौक के हराम जानवरों का शिकार करना ये भी सही नहीं है। अगरचे बाज कहते हैं जी खंजीर को शिकार करना चाहिए, उसका अगर नुकसान दे रहा फसलों को वगैरह वगैरह, लेकिन ये फन बना लेना, एक आप समझ लें कि एक शौक बना लेना, अपना शौक बना लेना, ये सही नहीं है। तो बहरहाल सईद के अहकाम के अंदर, शिकार के अहकाम के अंदर सिर्फ वही आएंगे जिसके अंदर हलाल जंगली जानवरों का शिकार किया जाता हो, पालतू जानवरों का नहीं। एक बंदा कहे जी मुझे शिकार का शौक है, गरीबों के जानवर जाके शिकार करने लग जाए, पालतू जानवरों पे जाके गोलियां चलाने लग जाए या कुत्ते छोड़ दे जाके, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसी तरह वो जानवर जंगली भी हो और किसी की मलकियत या हरासत में भी ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जंगली जानवर पालतू बना के रखे होते हैं और बहुत कीमती कीमती जानवर होते हैं। अब एक बंदा अगर किसी के घर में हिरन देखता है तो कहे कि जी ये हिरन है, लिहाजा ये जंगली है, मैं इसका शिकार करने लगा हूँ, हालांकि किसी ने खुद उसको अपनी मलकियत में रखा हुआ है। तो बहरहाल जब शरई शुरूत क़ुयूद हम लगाएंगे तो फिर हम तारीफ ये करेंगे, शरीयत की नज़र में शिकार क्या है? ऐसे हलाल जंगली जानवर का शिकार करना जो किसी की मलकियत या हरासत में ना हो। अगर किसी की मलकियत या हरासत में है तो अगरचे वो जंगली क्यों ना हो, उसका शिकार करना जायज नहीं। शिकार का हुक्म क्या है जी? शिकार मुख्तलिफ सूरतें हैं शिकार की, और हर सूरत के एतबार से हुक्म भी मुख्तलिफ होगा। बहुत सारे मसाइल शरीयत के अंदर ऐसे हैं जिनकी सूरतें मुख्तलिफ होती हैं हालात के मुताबिक। शिकार करने वाले के हालात और होते हैं, शिकार की जगह के मुआफिक होती हैं, शिकार की चीज़ के हवाले से भी होती हैं। तो बहरहाल बाज़ सूरतों का ताल्लुक जो है वो उस फेल से होता है, बाज़ सूरतों का ताल्लुक उस मफूल से होता है जिसको उस फेल के अंदर किया जाता है, और बाज़ का ताल्लुक फ़ाइल से होता है। तो इस मुनासबत से अहकामात भी फिर मुख्तलिफ होते हैं। तो इसकी कई सूरतें हम बना सकते हैं। पहली सूरत यह है कि शिकार किसी हाजत और ज़रूरत के सबब किया जाए, यानी शिकार कर रहे हैं आप हलाल जानवर का, जंगली जानवर का, लेकिन ज़रूरत है, खाना चाहते हैं आप, शौक रखते हैं आप खाने का, या ज़रूरत है तो कोई हर्ज नहीं, जैसा कि खाने के लिए, या फिर किसी दवाई के लिए भी हो सकता है। बहुत सारी अद्वियात भी बनती हैं हलाल जानवरों से, हराम जानवरों से तो नहीं बनाई जा सकती, लेकिन हलाल जानवरों से अगर कोई दवाई बनती, परिंदों से बाद दवाइयाँ बनती हैं, तो आप इस गरज से भी शिकार कर सकते हैं कि उससे दवाई बनाई जा सकती है। तो इस सूरत के जवाज में कोई शक नहीं, इस सूरत के जवाज में कोई शक नहीं, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान करीम में माता ही नहीं, अगर जरूरत और हाजत के मुताबिक हो। अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह माइदा में फरमाता है उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआमी इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैदी व अंतुम हुरुम, हलाल कर दी गई तुम्हारे लिए चौपाए, इल्ला मा युतला अलैकुम, सिवाय उनके जो तुम्हारे ऊपर पड़े जाएंगे, यानी जिनका जिक्र किया जाएगा, गैर मुहिल्लिस सैदी,
इस हाल में कि शिकार को हलाल जानने वाले ना हो। वान तुम हुरुम, वाओ हालिया है, इस हाल में कि तुम हालते इहराम में। हाँ, स्वाए इहराम की हालत के आप इनको शिकार कर सकते हैं, लेकिन हालते इहराम में ये जो जानवर जिनका तुम्हारे सामने जिक्र किया जाएगा, या सारे हलाल है स्वाए उनके जिनको ये हुर्मत का ऐलान हो चुका है, ये आप हालते इहराम में नहीं कर सकते, जब हज के दौरान या उम्रे के दौरान। इन अल्लाह यहकुम मा युरीद, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो फैसला करता है जो चाहता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फैसलों में, अल्लाह ताला खुद मुख्तार और गनी है। व इदा हलल तुम फस्तादू, और जब तुम हलाल हो जाओ यानी इहराम खोल दो तो फस्तादू, शिकार करो। अब इस सूरत के जवाज पर उम्मत का इजमा है कि हलाल जंगली जानवर का शिकार जरूरत के मुताबिक आप कर सकते हैं, लेकिन जरूरत होनी चाहिए। ऐसे नहीं जानवर मार मार के फेंकते जाएं, जानवरों को शिकार कर करके फेंकते जाएं, जरूरत ही ना हो खाने पीने की, जाया करते जाएं, तो ये सही नहीं है। ये सही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर इनके शिकार को हलाल किया तो जरूरत के मुताबिक किया है, ये नहीं कि हम उनको मार मार के फेंकते जाएं। दूसरी सूरत, खाने का इरादा ना हो, बल्कि सिर्फ दिल बहलाने के लिए खेल कूद मकसूद हो, निशानाबाजी मकसूद हो, तो इस तरह जो है वो आप समझ लें कि अगर इंसान इस गरज से करता है तो ये अगर हराम नहीं तो कम अज कम मकरूह तो है। यानी असल ये कि हराम है, हम कहेंगे कि अगर कम अज कम भी इसके अंदर हो तो मकरूह है, क्योंकि इसमें जानवर, माल और वक्त का ज़िया है। जानवर, माल और वक्त तीनों चीजों का ज़िया है, जानवरों को भी ज़ाया किया जा रहा है, और इसी तरह जो है वो ये जाने हैं, साफ ज़ाहिर है कि जान को बिला वजह ज़ाया करना जायज़ नहीं है जानवरों की। इस तरह माल है, माल का ज़िया है। आप देखें आजकल के दौर के अंदर जो एक गोली है बहुत महंगी आती है। एक गोली, वो गोली हो या दूसरा जो शरे वगैरह होते हैं, तो जो गोलियां लोहे की छोटी होती हैं, कोई भी हो, बहरहाल बहुत कीमती है, बहुत ज्यादा महंगी आती है। और तीसरा ये है कि आदमी वक्त जाया कर रहा है सिर्फ कि जी मैं मार मार के फेंक रहा हूँ ये परिंदों को या जानवरों को, तो वक्त का ज़िया भी है। और ये हर वो काम जिसके अंदर वक्त का ज़िया हो, शरीयत उसकी मजम्मत करती है। हर वो काम, खेल कूद या कोई भी काम जिसके अंदर वक्त का ज़िया हो, शरीयत उसकी इजाजत नहीं देती। तीसरी सूरत यह है, लोगों को तकलीफ देने के लिए शिकार करें। शिकारी बड़ी किस्मों के होते हैं, शिकारी बड़ी किस्मों के होते हैं, और शिकारियों को बड़ी बड़ी अजीबोगरीब बीमारियां होती हैं। मसलन मिसाल के तौर पर परिंदों के शिकारी क्या करते हैं? परिंदों के शिकारी बजाय जाके सहरा में, फसलों में, या कहीं जाके जो है वो जंगल में शिकार करने की बजाय लोगों के घरों की छतों पे चढ़ जाते हैं। लोगों की घरों की छतों पे चढ़ के गोली चलाते हैं, किसी का शीशा तोड़ दिया, किसी बंदे को मार दी गोली। आबादी के अंदर शिकार कर रहे हैं, घरों के अंदर लोगों की दीवारों पे बैठे परिंदों को शिकार कर रहे हैं। किसी का शीशा तोड़ दिया, किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, किसी का कुछ और कर दिया। फसलों के अंदर शिकार कर रहे हैं, लोगों की फसलें तबाह कर रहे हैं। अब देखें, ये अगरचे शिकार बिजाती ही तो उसके अंदर कोई हरज नहीं, लेकिन इसमें लोगों को तकलीफ पहुंचती है, लोगों का नुकसान है। और बसा औकात जो है वो शिकार करते हुए जब घरों की छतों पे चढ़ेंगे तो लोगों के घरों में झांकेंगे, लोगों के पर्दे जो है वो पर्दा खत्म हो जाएगा। घर के अंदर औरतें भी होती हैं, महरम उनकी औरतें हैं, तो उनको देखता है जाके दूसरों के खवातीन को घर के अंदर झांकते हैं। जैसे कबूतरबाज होते हैं, या आजकल कबूतरबाजों को भी बीमारियां लोगों के घर पे चुप करके चढ़ जाते हैं। तो ये बड़ा अजीब किस्म का जुनून होता है। इस वजह से अगर कोई इस गरज से शिकार करता है कि दूसरों को तकलीफ पहुंचे, खेतों को जाया करें, फसलों को जाया करें, लोगों के शीशे तोड़ें, लोगों के घरों की छतों पे जाके छतें उनकी तोड़ दें, तबाह कर दें, गरीब गरीब आदमियों के छप्पर खराब कर दें, तो बहरहाल कोई भी सूरत अगर ऐसी है तो इस सूरत में जो है वो जायज नहीं है। क्योंकि किसी मुसलमान को अजियत पहुंचाना जुबान या हाथ से या किसी भी तरीके से ये जायज नहीं है। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, कि मुसलमान असल वो है कि जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तीसरी सूरत, शिकार मुबाह और गैर मुबाह। समंदरी और जंगली शिकार में असल इबाहत है और हिल्लत है, सिवाय चंद हालात के जो अभी हम जिक्र करेंगे। यानी कौन सा शिकार मुबाह है और कौन सा शिकार गैर मुबाह है, किन हालात में मुबाह है, किन हालात में गैर मुबाह है, तो इसकी मुख्तलिफ सूरतें बनाई जा सकती। पहली हालत, हुदूद हरम में शिकार करना। हुदूद हरम में शिकार करना ये मुहरिम और गैर मुहरिम दोनों में से किसी के लिए जायज नहीं कि हुदूद हरम में शिकार किया जाए। और इसकी वजाहत जो है किताबुल हज के अंदर गुजर चुकी है, चूंकि ये चौथे सेमेस्टर में हम पढ़ रहे हैं, इस वजह से इसको खत्म कर देते हैं। इसकी वजाहत किताबुल हज में आएगी, किताबुल हज में तफसीलात इसकी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे।
तो बहरहाल किताबुल हज के अंदर बकायदा इसके बारे में अहादीस हैं, और इसी तरह जो है वो लुक़ता के अंदर भी बसा औक़ात इस तरफ इशारा किया जाता है। तो हुदूद हरम के अंदर जानवर को ना भगाया जाएगा और ना उसको जो है वो पकड़ा जाएगा, ना उसको शिकार किया जाएगा। अगर कोई जानवर पनाह ले लेता है हुदूद हरम के अंदर, इस वजह से आपने हदीसें पढ़ी होंगी कि हुदूद हरम के अंदर दरख्त काटना, घास काटना वगैरह ये जायज़ नहीं। क्यों जायज़ नहीं है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो जानवर वहां पनाह लेते हैं ताकि उनकी खुराक का बंदोबस्त हो जाए, जो जानवर वहां परिंदे हैवानात वगैरह आते हैं ताकि उनकी खुराक जो वगैरह का बंदोबस्त हो जाए। अगर हरम से दरख्त वगैरह और घास फूस वगैरह काटने की इजाजत होती तो साफ जाहिर है कि फिर वो जो लोग जो जानवर वहां आकर पनाह लेते हैं उनके लिए मसला हो जाता। तो उनकी खुराक को महफूज करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुदूद हरम के अंदर घास वगैरह काटने से, दरख्त वगैरह काटने से मना कर दिया है, सिवाय उन दरख्तों के जो खुद इंसान लगाते हैं। सिवाय उन दरख्तों के जो खुद इंसान लगाते हैं, मसनूई जैसे दरख्त होते हैं, पौधे वगैरह होते हैं खूबसूरती के लिए, तज़ीन व आराइश के लिए, ये इससे मुस्तस्ना है। ये इससे मुस्तस्ना है इस हुक्म से। दोबारा वजाहत कर दूं मैं, हुदूद हरम के अंदर वो दरख्त जो लोग खुद अपने घरों के अंदर लगाते हैं साए के लिए या खूबसूरती के लिए, तज़ीन व आराइश के लिए, उनको काटना पड़ता है तो उनको काटने में कोई हर्ज नहीं। यहाँ से मुराद वो दरख्त हैं जो बजाते खुद उगाए, या वो घास फूस है जो परिंदों की खुराक, दरिंदों की, हैवानात वगैरह की, जानवरों की खुराक बनती है, या परिंदों की खुराक दरख्त, बाज फल वगैरह हो सकते हैं। दूसरी हालत, हालत एहराम में मोहरिम के लिए खुश्की का शिकार करना। जो मोहरिम है, हालत एहराम में है, वो खुश्की का शिकार नहीं कर सकता, हत्ता के हुदूद हरम से बाहर भी, हत्ता के हुदूद हरम से बाहर भी वो शिकार नहीं कर सकता। अच्छा, मोहरिम जो हालत हराम में है, हाजी उमरा करने वाला या हज करने वाला, जब वो मिकात से नियत करके मक्का की तरफ रवाना हो जाए, अब रास्ते में वो शिकार नहीं कर सकता। हाँ, समुद्री शिकार कर सकता है, समुद्री शिकार की कुरान करीम के अंदर इजाजत दी गई, लेकिन खुश्की का शिकार करना ना तो उसके लिए जायज है और ना कोई दूसरा उसके लिए कर सकता है, और ना वो जानवर की तरफ इशारा कर सकता है। सुभान अल्लाह। यानी एक बंदा हालत हराम में है, अब ना तो वो खुद किसी जानवर को पकड़ सकता है, ना उसके लिए कोई दूसरा बंदा जानवर को पकड़ सकता है। अगर किसी बंदे ने किसी हालत हराम में मौजूद शख्स के लिए शिकार किया और उसको खिलाना चाहा तो उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये शिकार उसके लिए किया गया है, मोहरिम के लिए, मोहरिम उसमें नहीं खा सकता। हत्ता के यहां तक हदीस मौजूद है कि अगर कोई हालत हराम में किसी दूसरे बंदे को उंगली से इशारा कर देता है कि वो देखो जानवर जा रहा है उसे पकड़ लो, और वो शिकार कर लेता है, तो वो उससे फिर भी नहीं खा सकता। इशारा करना भी जायज नहीं, दूसरे को इशारा करना कि वो जानवर देखो पकड़ लो इसको, ये भी जायज नहीं है मोहरिम के लिए। तो ये मकसद है यहाँ जिक्र करने का कि हालत हराम में मोहरिम के लिए खुश्की का शिकार करना, या शिकार की तरफ इशारा करना, या किसी गैर मोहरिम शिकार करने वाले की मदद करना, उसे कोई असला वगैरह पकड़ाना, उसे कोई हथियार वगैरह पकड़ाना ताकि वो जानवर को मार दे, ये भी जायज नहीं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़्तुलुस सैदा व अंतुम हुरुम, कि ए अहले ईमान, ना तुम शिकार को कत्ल करो। यहाँ सईद से मुराद शिकार का फेल नहीं, शिकार का फेल नहीं, बल्कि शिकारी जानवर है जिसको शिकार किया जाता है। हमने कहा ना कि सईद का लफ्ज जो है शिकार करने पर भी बोला जाता है और शिकार किए जाने वाले जानवर पर भी बोला जाता है, हैवान पर भी। तो यहाँ सईद से मुराद मसीद है, सईद से मुराद मसीद यानी मफूल, जिसे शिकार किया जाता है। तो फरमाया कि अहले ईमान, ना तुम कत्ल करो शिकार को, व अन तुम हुरुम, इस हाल में कि तुम हालत एहराम में हो। दूसरे मुकाम पे अल्लाह ताला फरमाता है, व हुर्रिमा अलैकुम सईदुल बहरी मा दुमतुम हुरुमा, सॉरी सईदुल, व हुर्रिमा अलैकुम सईदुल बर्री मा दुमतुम हुरुमा, और हराम कर दिया गया तुम्हारे ऊपर खुश्की का शिकार, मा दुमतुम हुरुमा, जब तक तुम हालत हराम में रहो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, अल्लज़ी इलैहि तुहशरून, जिसकी तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। और इस बारे में हदीस मौजूद है, सही बुखारी मुस्लिम में, सही हैन में मौजूद है। हजरत साब इब्ने जस्सामा अल-लैसी, अन साब इब्ने जस्सामा अल-लैसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अन्नहु अहदा लि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमारन वाशियन व हुवा बिल अबवा औ बिवद्दान।
हजरत साहब बिन जसामा साहबी है, अल्लाह के नबी वसल्लम की खिदमत करना चाहते थे, आपकी मेजबानी करना चाहते थे, मेहमान नवाजी करना चाहते थे। तो उन्होंने एक शिकार किया जानवर, वाशी यानी जंगली गधा। जंगली गधा जिसको आप कह सकते हैं, जैबरा भी कह सकते हैं, ये जंगलों में जो गधे रहते हैं वो मुराद है, क्योंकि घरेलू गधा जो पालतू गधा है वो हराम है, जंगली गधा हराम नहीं है। तो हिमारन वाशियन का माना जंगली गधा। तो उन्होंने क्या किया है, जंगली गधा शिकार किया और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाके पेश कर दिया अबवा नामी मुकाम पे। अब रावी को शक है कि अबवा जगह बताई या बुअद्दान जगह बताई, पर अब दोनों करीब करीब हैं, दोनों जगह करीब करीब हैं। फरद्दहु अलैहि, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वापस कर दिया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वापस कर दिया। अब कौन आप में से बताएगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने शिकार वापस क्यों किया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर एहराम की हालत में थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आपने शिकार तो नहीं ना किया। लेकिन लेना भी जायज नहीं है, सिर्फ उंगली से नहीं, इशारा करना भी जायज, आपने इशारा भी नहीं किया, लेकिन लेना भी आपने इशारा भी नहीं किया जायज था, है। आपने ये भी नहीं कहा था कि मेरे लिए दावत करो। लेकिन लेना भी हिदिया एहराम की हालत में थे नहीं, रसूलुल्लाह शिकार सल्लल्लाहु की अलैहि वसल्लम, हालत में, एहराम की हालत में अगर कोई दूसरा जानवर आपको पेश करता है, शिकार शिकार वो खुद करता है और उसके घर में गोश्त पड़ा हुआ है, अगर वो पेश करता है तो आप खा सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या वजह है? हाँ, सर उसने किया ही आपके लिए था। हाँ, ये असल बात है। ahsan थी, बिल्कुल राइट। उसने सहाबी ने, हजरत साहब ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये शिकार किया ही नबी अलैहिस्सलाम के लिए था। तो शिकार अगर मोहरिम के लिए किया जाए तब भी उसमें से खाना जायज नहीं उसके लिए। मोहरिम के लिए वो इशारा करे तब भी नहीं खा सकता, उसके लिए शिकार किया जाए तब भी नहीं खा सकता, हत्ता के शिकार करने वाले की मदद करे, उसको असला वगैरह, तीर वगैरह, नेजा वगैरह पकड़ाए, तब भी जायज नहीं, तब भी जायज नहीं है। तो यहाँ चूंकि साहबी ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को हदिया करने की गरज से शिकार किया था, और शिकार खुशकी का है, समंदर का शिकार भी नहीं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब वापस किया ना, तो फलम्मा रआ मा फी वजी, अल्लाह के नबी ने साहबी के चेहरे पे बड़ी नापसंदीदगी देखी, मतलब गमगीन देखा साहबी को। साहबी परेशान हो गए। साहब जा रहे कि नबी अलैहिस्सलाम, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई बंदा अगर मेजबानी करना चाहे, मेहमान नवाजी आपकी करना चाहे, और आप किसी वजह से अगर इनकार करते तो साहब जा रहे कि दिल में तो समझ लें कि गम होगा ना, कि एक ही दफा अल्लाह के नबी हमारे घर के पास से गुजरे हैं और फिर भी मैं मेहमान नवाजी ना कर सका। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल साहबी ने जब, नबी अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि आपके सहाबी के चेहरे पर जो है वो गम के आसार हैं, परेशानी के आसार हैं कि मेरे नबी ने मेरी दावत क्यों नहीं कबूल की, हालांकि आपकी आदत नहीं थी किसी की दावत को रद्द करना, तो आपने वजाहत कर दी। जहां वहम का डर हो, जहां इख्तिलाफ का डर हो, जहां कोई गलत फहमी हो, उस गलत फहमी को दूर करना जरूरी है। अल्लाह के नबी साहब ने फौरन साहबी को मसला समझा दिया। फरमाया इन्ना लम नरुद्दहु अलैका इल्ला अन्ना हुरुम, हमने इस जानवर को, इस हदिये को आप पर वापस इस वजह से ही लौटाया कि कोई और वजह है, या हम आपके हदिये को पसंद नहीं करते, या आपने कुछ छोटा हदिया दिया है, या मतलब आप तो छोटे मुरीद हो, जैसे आजकल पीर साहब करते हैं ना, छोटी मोटी चीज तो पीर साहब लेते ही नहीं। तो नबी अलैहिस्सलाम तो वलियाज़ बिल्लाह ऐसे ऐसे पीर नहीं थे, आप तो ऐसे जो है वो रहबर नहीं थे, बल्कि आप तो छोटी सी छोटी चीज भी हदिये में ले लेते थे। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लम ने अपने मुरीद की, अपने मानने वाले और अपने साहबी का दिल रखने के लिए आपने वजाहत कर दी। फरमाया इन्ना लम नरुद्दहु अलैका, हमने आप पर इसको रद्द इस वजह से नहीं किया कि हम आप पे नाराज हैं, या चीज की कोई कदर कीमत नहीं, या आपके अंदर इखलास नहीं, या नहीं, बल्कि इल्ला अन्ना, मगर यही है कि बेशक हम हुरुमुन, हालते एहराम में हैं, बेशक हम हालते एहराम में हैं और आपने शिकार हमारे लिए किया है, लिहाजा हम जो है वो इसे इसमें से नहीं खा सकते। तो साहबी को बात समझ आ गई, मसला हल हो गया। तंबी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफा वापस इस वजह से किया था क्योंकि हजरत साहब ये शिकार किया ही नबी अलैहिस्सलाम के लिए था। शिकार के मुबाह होने की शुरूत, शिकार की शुरूत का ताल्लुक शिकार करने वाले शिकारी से भी है और उस आले से भी है जिससे शिकार किया जाता है। लिहाजा यहां से ये चीज समझ लेनी चाहिए आपको, कुछ शर्तें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक शिकार करने वाले से है
कुछ शर्तें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक शिकार किए जाने वाले आले से है, जिससे शिकार कर रहे हैं, जिसके जरिए वो जो है वो बंदूक हो सकती है, वो तीर हो सकता है, और वो जो है वो कुत्ता भी हो सकता है, कोई भी और चीज जिससे इंसान शिकार करते हैं। वो जो आप समझ लें रिसोर्सेज वगैरह होते हैं, या जो जराए और वसाइल वगैरह होते हैं, उनको भी आप जो है वो कह सकते हैं। शिकारी की शुरूत सबसे पहले, नंबर एक, जबा करने वाला मुसलमान या किताबी हो। मुसलमान या किताबी हो। मुसलमान तो वाजे है, किताबी। अच्छा, क्या ख्याल है, आजकल के किताबी जो हैं यहूदो नसारा, वो तो मुशरिक हैं और बहुत ज्यादा शिरक में आगे हैं। क्या ख्याल है, उनका शिकार भी खाना चाहिए? हाँ जी। सर नहीं अहले सर। किताब तो हम हैं। नहीं, आजकल के जो यहूदो नसारा है, आजकल के असरे हाजिर के, दौरे हाजिर के, जो वाजे तौर पे शिरक कर रहे हैं, सलीब को सजदा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ नहीं सर। जी। हाँ, सर जवाब खा सकते हैं। इसमें इसमें तो सोचने की कोई बात ही नहीं है। आप बताएं मुझे कि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में मुझे जो नसारा और यहूद थे, शिरक नहीं करते थे? हाँ जी। जी सर जी करते सर थे। करते थे, कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिक्र किया, अल्लाह फरमाता है वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वकालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। यहूद कहते थे उज़ैर अल्लाह का बेटा है, और नसारा कहते थे ईसा अल्लाह का बेटा है, और सलीब तो तब से मौजूद है। तो बहरहाल अल्लाह ताला को इल्म था कि ये लोग शिरक करते हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि वो अल्लाह ताला का नाम लेकर ज़बह करते हैं, इस वजह से अल्लाह ताला ने उनके ज़बिया खाने की इजाज़त दी है। और दूसरी बात यह है कि वो आसमानी जो अदियान है उनमें से किसी दीन पर है। अच्छा, ये मसला है। तो इसके अलावा जितने अदियान हैं, जैसे हिंदुइज्म है, बुद्ध मत है, या इस तरह के दूसरे लोग हैं, उनका ज़बिया खाना जायज़ नहीं है, क्योंकि वो आसमानी अदियान नहीं है। अगरचे वो दावा करते हैं कि जी हमारे मजहबी अदियान आसमानी है, दीन हमारे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सिर्फ अहले किताब इससे मुस्तस्ना है, सिर्फ अहले किताब इससे मुस्तस्ना है। इसके अलावा किसी और मजहब के मानने वाले के ज़बिया खाने को जो है वो जायज़ नहीं समझा गया, और ना इसकी इजाज़त दी गई है। चलिए जी, तो जबा करने वाला मुसलमान हो या फिर किताबी हो? अच्छा, किताबी, अगर किताबिया औरत हो तो फिर, अगर तब भी किताबिया ठीक है सर। औरत हो तो फिर उसका जबिया खा सकते हैं। जी सर क्योंकि औरत के लिए जायज है ना, वो ज़िबा कर सकती है। हाँ ठीक है, आसन। तो ठीक है, औरत औरत का जबिया जायज है। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत ने पत्थर से बकरी जबा की थी, तो उसको जबा करके खा लिया था, नबी साहब ने नहीं रोका। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस पर कोई किसी किस्म का एतराज नहीं किया। तो औरत भी जबा कर सकती है जैसे मर्द जबा कर सकता है। हमारे यहाँ जो हमारे पास साथी समझते हैं कि ये औरत का जबिया जायज नहीं है, ये गलत है। पहले औरत के हवाले से बड़े मुखालिफिन एतराजात करते हैं, ऊपर से ये मौकफ एक नया आ जाता है कि ये औरत का जबिया जायज नहीं। तो बहरहाल वो किताबी औरत हो या मर्द हो, उसका जबिया का, आकिल हो, मजनून या नशई ना हो। मजनून या नशई का माना जहाज ना हो। अब साफ जा रहा है कि मजनून आदमी पता नहीं किसका नाम ले रहा है, नशई आदमी पता नहीं गाली निकाल रहा है जबा करते हुए, क्या कर रहा है हमें तो नहीं पता ना। तो इस वजह से अक्लमंद होना जरूरी है। ये ना हो कि जबा करते हुए उसकी अकल बिल्कुल मफकूद हो, वो बजाय अल्लाह का नाम लेने के किसी और का ही नाम ले रहा हो है। तो इस वजह से अक्लमंद और अकल होशो हवास में होना चाहिए। किसी मजूसी, बुत परस्त, मुर्तद का किया हुआ शिकार हलाल नहीं। वो शिकार जिसे शरई तरीके से जबा करना जरूरी है, लेकिन अगर इनमें से कोई ऐसी चीज का शिकार करे जिसे जबा करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मछली, टिड्डी है, तो मछलियां कोई यहूदी पकड़े, ईसाई पकड़े, हिंदू पकड़े, बुद्ध मत पकड़े, कोई भी पकड़े, मछली खाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि मछली को जबा करने की जरूरत ही नहीं, मछली को जबा करने की जरूरत ही नहीं है। लिहाजा ऐसे ऐसे जानवर या ऐसी चीजें जिनके जबा करने की शर्त नहीं लगाई गई, उनको कोई भी पकड़ ले, मजूसी पकड़ ले, बुद्ध मत पकड़ ले, मुर्तद कोई भी पकड़ ले, वो आप खा सकते हैं, जैसे मछली है या टिड्डी है। हाँ, जिनमें जबा की शर्त है उनके अंदर जबा करने वाले का मुसलमान या किताबी होना ये जरूरी है।
अच्छा जी, और ये मसला हम पीछे हमने पढ़ लिया था किताब तारा के अंदर, जिसके अंदर हमने मछली के शिकार के हवाले से मसाइल पढ़े थे। और इस तरह दो मुर्दार और दो जो खून है शरीयत के अंदर, नबी साहब ने फरमाया उहिल्लत लना मैततानी वद्दमानी अम्मल मैततानी फल जरादु वल हूतु व अम्मद दमानी फत्तिहालु वल कबिदु फल कबिदु वत्तिहालु, कि दो मुर्दार से मुराद मछली और टिड्डी है, और दो खूनों से मुराद जिगर और तिली है, कलेजी यानी। शिकार करने वाले आले की शुरूत, पहली शुरूत ही शिकार करने वाले बंदे की। अब शिकार करने वाला आला जो है जिससे शिकार करते हैं, उसकी शुरूत, जिन आलात के जरिए शिकार किया जाता है वो दो तरह के। नंबर एक, जिसकी तेज धार हो, जैसा कि तलवार, छुरी और तीर वगैरह। अब इससे जानवर जख्मी होता है और जबा हो जाता है, इसकी शुरूत है। जिस आले से जानवर को जबा किया जा रहा है उसकी भी शर्तें हैं। नंबर एक, खून बहाने के काबिल, खून बहाने के काबिल हो। इस वजह से कुरान करीम में उन तमाम जानवरों को हराम करार दिया गया है, मैता के हुक्म में उनको करार दिया गया है जिनसे खून नहीं बहता, जिनसे खून नहीं बहता। कौन आप में से बताएगा वो कौन से जानवर है? कुरान करीम में बहुत सारे ऐसे जानवरों को हराम करार दिया गया है जिनका खून ना बहाया गया हो। जी सर, सूरह अल माइदा के शुरू में ही है कि जो गिर गया हो। और सर इसी तरह की दो तीन और शुरू किया सर। जी, अल्लाह ताला कुरान याद है करीम में फरमाता है सूरह माइदा में, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिहि वल मुनखनिकतु वल मौकूज़तु वल मुतरद्दियतु वन नतीहतु वमा अकल सबु इल्ला मा ज़क्कैतु। मराया के अन्नतीहा, जिसको सींग लगने से मर जाए, इसी तरह ऊंची जगह से गिरने से मर जाए, दबने से मर जाए, दीवार के नीचे दब के मर जाए। अब दबने से जो भी जानवर परिंदा मर जाए उसको अगरचे आपने दबाया क्यों ना हो, बिस्मिल्लाह पढ़ के क्यों ना दबाया हो, क्योंकि दबने से खून नहीं बहता। इसी तरह जिसको दरिंदों ने खा लिया। तो ये चंद ऐसे हैवानात का और चंद ऐसे जानवरों का जिक्र है कि जो अपनी तभी मौत मर जाते हैं, लेकिन मरने के असबाब मुख्तलिफ हो सकते हैं। कोई दबने से मर जाए, ऊंची जगह से गिरने से मर जाए, या फिर जो है वो गला घुटने से मर जाए, या फिर जो है वो सींग लगने से मर जाए, या दरिंदे उसको फाड़ दे। अब ये सारी सूरतें ऐसी हैं कि जिन सूरतों के अंदर जानवर को खाना जायज नहीं है। ये इसको कहते हैं मैता, मुर्दार। खून बहाने के काबिल हो आला जिससे आप जबा कर रहे हैं, दांत या नाखून उस पे ना हो, दांत या नाखून उस पे ना हो, जैसा कि हदीस आ रही है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दांत और नाखून से जानवर को जबा करने से मना किया है। हबशी लोग ऐसा करते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना कर दिया। मुसलमानों का ये तरीका नहीं है। इससे पता ये चलता है चूंकि मुसलमानों के यहाँ हबशियों की तरह लंबे लंबे नाखून रखना भी ये मारूफ नहीं है। इस तरह जो आजकल मुसलमान खवातीन ने, मुसलमान मर्दों ने, मेल्स फीमेल्स ने बड़े बड़े नाखून रखे हुए हैं, ये अबशी हैं। मैं इनको अबशी कहूंगा, ये अबशी है, ये फैशन है। यूरोप को देखकर, ये कुफार को देखकर हमने ये तहजीब अपना ली है। और इतने बड़े बड़े नाखून, मैं हैरान होता हूँ, इतने बड़े बड़े नाखून रख के आटा भी औरतें गूंथती हैं और बड़े काम करती हैं। वो जरासीम आटे के अंदर भी जाते हैं, और अगर मर्द हैं तो वो कहते हैं जी इससे वो पेच खोल लेते हैं, इससे बड़े बड़े काम कर लेते हैं। लेकिन शरीयत के खिलाफ है। हमारी शरीयत में इसकी इजाजत नहीं इतने बड़े बड़े नाखून रखना। ये मुसलमानों का तौर तरीका नहीं है, हबशियों का ये तरीका था। वो इतने बड़े बड़े नाखून रख के जानवर भी ज़बह कर लेते थे उससे। तो ये जायज नहीं है। शिकार को दार वाली तरफ से जख्मी करके मारे, यानी जिस जानवर को आपने जो है वो शिकार करना है उसको उस तरफ से मारे जो नुकीली चीज हो, जहां से वो जख्मी हो जाए। उसको ये ना हो कि दब जाए, चौड़ाई वाली तरफ से नहीं। इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तीर जानवर को, परिंदे को चौड़ाई वाली साइड से लग जाए और वो दबने से मर जाए, जख्मी ना हो, उसका खून ना बहे, तो ऐसे परिंदे को नहीं खाना चाहिए। जिस परिंदे को तीर साइड से लगे, तीर की जो पीछे वाली डंडी होती है वो लग जाए, उसका दस्ता जो होता है वो लग जाए, या फिर तीर का जो हिस्सा चौड़ा होता है अगर वो लग जाए, सिर्फ दबने से मर जाए, यानी जिसको कहते हैं ना
ऐसे झटका लगने से, लेकिन जख्मी ना हो, खून ना बहे। इसी तरह अगर वो जो होता है ना, मट्टी के बनाते हैं या गोली वगैरह गोल, वो गुलेल के अंदर चलाते हैं, गुलेल वगैरह के अंदर चलाते हैं ना, रबड़ के अंदर ऐसे चला के जानवर को मारते हैं, परिंदों को, उससे जानवर दब के भी मर जाता है बसा हुआ। तो अगर दब के मर जाए, जख्मी ना हो, तो ऐसा जानवर खाना जायज नहीं। हत्ता के शिकारी कुत्ता जिसका शिकार खाने की इजाजत दी गई है, अगर वो भी जानवर को ऊपर बैठ के दबा के मार देता है तो उसका शिकार खाना जायज नहीं, जब तक जख्मी ना करे। जब तक जख्मी ना करे ऐसे जानवर का शिकार खाना जायज नहीं है। तो बहरहाल हजरत राफे बिन खदीज रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा अनहर दमा, जो खून को बहा दे, वज़ुकी रस्मुल्लाहि अलैहि, और उस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, फकुलूहु, उसे खा लो। लईसा सिन व जुफ्र, लेकिन उसके अंदर दांत या नाखून ना हो, दांत या नाखून ना हो, यानी कोई बंदा दांत से जबा ना करे और नाखून से जबा ना करे, क्योंकि दोनों चीजों के अंदर ही जरासीम होते हैं। और ये मुसलमानों का तरीका नहीं बल्कि ये अबशियों का तरीका है। इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने एक दूसरी हदीस में फरमाया, ये उनका तरीका, हमारा तरीका नहीं। लिहाजा इससे जानवर को जबा करना, दांत से बंदा ऐसे करके जबा कर दे या नाखून से, तो ये जायज नहीं है। हजरत अदी बिन हातिम, हातिम ताई, जिनके वाकयात आप सुनते रहते हैं, सखावत के बड़े सखी थे, उनके बेटे हजरत अदी साहबी हो गए थे, मुसलमान हो गए थे। तो हातिम ताई तो बहुत पहले फौत हो गए थे जहलियत के अंदर ही, लेकिन उनके बेटे हजरत अदी बड़े, बहुत बड़े शिकारी थे, जानवरों का शिकार करने का इनका शौक था, तो इनका मशगला था। तो हजरत अदी ने बहुत सारी हदीस में शिकार के मसाइल अल्लाह के नबी से पूछे और उनको बयान किया। तो हजरत अली बयान करते हैं, काला सालतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल में अराब, कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से जो है वो तीर के चौड़ाई चौड़ाई वाले हिस्से से अगर जानवर शिकार हो जाए तो उसके बारे में मैंने सवाल किया, या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मैंने यानी तीर के शिकार के मुतालिक पूछा कि तीर से अगर शिकार करें तो उसका क्या हुक्म है, क्या तीर से हर तरह का शिकार खाया जा सकता है, या कि अगर वो जख्मी करे तो फिर। फकाला, आपने फरमाया, इदा असाबा बिहद्दी ही फकुल, जब अपनी नुकीली साइड से लगे, यानी लोहे वाली साइड से लगे, तो फिर आप उसको खा लो। व इदा असाबा भी अर्थ ही, जब चौड़ाई वाली साइड से लगे और उसको दबा के मार दे, जख्मी ना करे, फला ताकुलू, तो ना खाएं, फइन्नहु वकीदुन, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मुर्दार है। वकीदुन का माना आई मौकूज, जैसे कुरान में आता अल मौकूदतु वल मुतरद्दियतु वन नतियतु, तो ये मौकूजा है, मौकूदा जिसका कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया है। वकीज बमाना फईल बमाना मफूल, फ़ईल बमाना मफूल, क्योंकि फ़ईल बमाना फाइल भी होता है, फ़ईल बमाना मुफ़िल भी होता है, और फ़ईल बमाना फाइल भी होता है। तो फ़इन्नहु वक़ीदुन बमाना मौकूज़ा, जैसे कुरान में जिक्र है मौकूदत वल मुतरद्दियत वन नतीहत, तो ये चोट से मरा हुआ जानवर है जो चोट लगने से मर जाए लेकिन जख्मी ना हो। हर वो जानवर का खाना हराम है जिसे किसी गैर नुकीली चीज से मारा गया हो, जैसे पत्थर से, लाठी से, और वो जख्मी ना हो लेकिन दबने से मर जाए, तो ऐसे जानवर का खाना या परिंदे का खाना जायज नहीं है। नंबर बा, सुदाए गए जानवर, कुत्ते या बाज वगैरह से शिकार करना, हत्ता कि बाज भी अगर सुधा दिया जाए तो उसको भी जवारे कहेंगे, जो कुरान करीम में आता है ना, वमा अल्लम तो मिनल जवारे, तो जवारे के अंदर सिर्फ कुत्ता नहीं आता बल्कि जवारे के अंदर बाज भी आता है। अगर बाज के जरिए भी कोई शिकार करता है तो बाज के जरिए भी शिकार हो सकता है, बशर्ते के सुदाया हुआ हो, बशर्ते के सुदाया हुआ हो। कौन आप में से बताएगा कि बाज को कैसे सुधाते हैं? सर लड़ाई वगैरह करवा के छोटे जानवरों से, जैसे नहीं, मुर्गी होगी। नहीं, कुत्ते को सुधाया जाता है जानवर ना खाने से, उसको रोका जाता है कि ना खाओ, और बाज को गोश्त खिला के सुधाया जाता है। ये आप हैरान होंगे, कुत्ते को गोश्त खाने से रोका जाता है और जो बाज है उसको गोश्त खिलाया जाता है ताकि वो शिकार पे लगे, उसको एक अजीब तरीके से तालीम दी जाती है। बहरहाल दोनों से शिकार हो सकता है। कौन आप में से बताएगा, मैंने पहले भी एक दफा आपसे सवाल किया था शायद पिछले सेमेस्टर में भी, कौन आप में से बताएगा कि शिकारी कुत्ते की अलामात क्या है? कैसे पता चलेगा कि ये कुत्ता शिकारी है या लुटर पुटर है? सर दांतों से पता चलता है ना, दांतों और उसके पंजों से, तो नहीं,
नहीं सर। और कोई किसी के इल्म में है शिकारी कुत्ते की पहचान क्या है? कैसे पता चलेगा कि ये शिकारी कुत्ता है? सर वो ट्रेंड होता है, हैं? ट्रेन किया जाता है यही तो मैं पूछ उसको रहा हूँ, शिकार। यही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर एक कुत्ता आपके सामने शिकारी है, गैर शिकारी, आपको कैसे पता चलेगा कि ये शिकारी और गैर शिकारी है? शिकारी कुत्ते को ट्रेन किया जाता है कि वो उसको खाए ना, मतलब जो ना वो अच्छा, पकड़ खाए के ना। रखे, रोक के रखे, चलिए, रोक के रखे। खाए ना, एक एक अलामत होगी। और कोई? सर जब उसको छोड़ा जाए तो वो जाए, और जब रोका जाए तो वो रुक जाए। आसन, आसन था। तो तीन निशानियां शिकारी कुत्ते की अलामत जिक्र की जाती। नंबर एक, जब छोड़ा जाए शिकार की तरफ तो भाग पड़े, पोंगा ना हो, पोंगियां ना मारे। आप शिकार की तरफ छोड़ रहे हैं, वो दाएं बाएं देख रहा है, मसलन आप कहें जाओ और वो इधर उधर देख रहा है किधर जाना है। ये जो गैर शिकारी कुत्ते हैं उनकी यही हालत होती है। तो शिकारी कुत्ता वो होता है जो छोड़ने पे भाग पड़े, रोका जाए तो रुक जाए, यानी डांटा जाए तो डांट समझ आए, रोका जाए तो रुक जाए। आप क्या स्टॉप तो स्टॉप, रुक जाओ रुक जाओ। अगर शिकार करे तो अपने लिए ना करे, अगर शिकार करे उसमें से खुद ना खाता हो। हदीस में आता है अगर जानवर, शिकारी कुत्ता जानवर में से खा ले, फिर तुम ना खाओ, क्योंकि उसने अपने लिए किया, तुम्हारे लिए नहीं किया। उसने अपने लिए किया, तुम्हारे लिए नहीं किया। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है यसालूना कमा दो हिल्ला लहुम, ए नबी आपसे सवाल करते हैं उनके लिए क्या कुछ हलाल किया गया है। कुल उहिल्ला लकुम अत्तय्यिबात, ए नबी फरमा दीजिए तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीजें हलाल की गई हैं, जो भी पाकीज़ा है वो खाएं। वमा अल्लमतुम मिनल जवारिह मुकल्लिबीन, और जो तुम शिकारी जानवरों में से सुदाते हो या उन्हें तालीम देते हो। मुकल्लिबीना का मतलब यानी शिकारी जानवर वगैरह। तो अल्लिमूना हुन्ना, तुम उनको तालीम देते हो, मिम्मा उसमें से, अल्लमकुमुल्लाह जो अल्लाह ने तुम्हें इल्म दिया है उसमें से, यानी तुम्हें अल्लाह ने ये तरीके बताए तुम उनको बताते हो। फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, बस खाओ उसमें से जो तुम्हारे लिए रोक ले। वज़कुरुस्मल्लाहि अलैहि, और उस पर अल्लाह का नाम भी ले लो, यानी तुम अल्लाह का नाम लेकर उसमें से खा लो। अच्छा जी, अब अलजवारे जो है, अलजवारे का लफज आम है, अलजवारे का लफज आम है, सिर्फ कुत्ता मुराद नहीं, बल्कि शेर भी हो सकता है, लाइन, टाइगर भी हो सकता है, और बाज भी हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज दरिंदों में से जिसको तालीम दे दी जाए और वो शिकार करने पर कादिर हो, तो उसके आप शिकार कर सकते हैं। इस वजह से उलमाए किराम जो है, शेख इब्ने बाज और कई उलमा का मौक़िफ़ ये है कि हत्ता के बाज वगैरह से भी आप शिकार कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने कहा कि एक तो शिकारी की शुरूत है, दूसरा उस आले की जिससे शिकार किया जाता है, शिकार करने वाले कुत्ते वगैरह जानवरों की भी शुरूत है। नंबर एक, मुअल्लमा, सुदाए गए हों, इसकी तीन निशानियां हैं। जब शिकार की तरफ छोड़ा जाए तो फौरन चला जाए, जब उसे डांटा जाए या रुकने या छोड़ने को कहा जाए तो छोड़ दे, शिकार से खुद ना खाए। ये शुरूत कहाँ से ली गई है? ये गुज़श्ता आयत से माखूज हैं, जो हमने आयत पढ़ी है ना, उसी से माखूज है। तो अल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, ये इससे माखूज है। इसी तरह हदीस में है अन अदी इब्ने हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं अल्लाह के नबी से, आपने फरमाया, नबी अलैहि सलाम ने, इदा अरसलता कल्बका वसम्मैता, अगर आप अपने कुत्ते को भेजें, अरसलता कल्बका, अपने कुत्ते को, क्योंकि साहबी सवाल कर रहे हैं अपने मुअल्लम कुत्ते के बारे में। मुअल्लम का माना जिसे सुधाया गया है, जो शिकारी कुत्ता है। वसम्मैता, और उस पे अल्लाह का नाम भी आपने लिया हो, कुत्ता छोड़ते हुए एक शिकारी कुत्ता हो, नंबर दो अल्लाह का नाम ले, फअमसका व कतला, वो जानवर को रोक ले और उसे कत्ल भी कर दे, मार भी दे जख्मी करके, फकुल तो खा लो, फकुल तो खा लो, व इन अकला, अगर वो खुद खा ले, फला ताकुल, तो फिर ना खाओ। फ़इन अमसक फ़इन्नमा अमसक अला नफ्सिही, उसने अपने लिए रोका है, तुम्हारे लिए नहीं रोका, लिहाजा अब तुम ना खाओ। अच्छा, इससे उलमा ने फिर कई सूरतें निकाली। उलमा कहते हैं कुत्ता शिकारी हो, बिस्मिल्लाह पढ़ के छोड़ा जाए, जानवर को कत्ल कर दे या जख्मी कर दे। अगर आपके जाने से पहले जानवर को जख्मी करके मार दिया है, आप उसे खा सकते हो, लेकिन खाया नहीं, बस जख्मी करके मार दिया है, आप उसे खा सकते हो। और अगर आपके जाने तक वो शिकार अभी जिंदा है, तो आप खुद बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको ज़बह कर लो।
तो हर हाल में ये जायज। लेकिन अगर आपने अपना कुत्ता छोड़ा है, कुत्ता सुधाया हुआ नहीं, तब भी शिकार जायज नहीं है। हाँ, अगर जिंदा है तो फिर आप उसको जबा करके खा सकते हैं, लेकिन अगर मर चुका है तो नहीं खा सकते, क्योंकि कुत्ता शिकारी नहीं। या आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी आपने, फिर भी आप नहीं खा सकते। या फिर आपके कुत्ता छोड़ने के बाद कोई और कुत्ता भी साथ शामिल हो गया है, फिर भी आप नहीं खा सकते। हो सकता है जो दूसरा कुत्ता है वो मुअल्लम ना हो, शिकारी कुत्ता ना हो, या उसको छोड़ने वाले ने बिस्मिल्लाह ना पढ़ी हो, या उसको छोड़ने वाले ने बिस्मिल्लाह ना पढ़ी। और यही हुक्म तीर के साथ शिकार करने का है, गोली के साथ, फायर के साथ शिकार करने का है। कि हो सकता है आप जब किसी जानवर को फायर मारें तो आप, अगर वो जानवर मर गया है तो जरूरी है कि वो फायर आपका हो, तीर है या फायर है या कोई भी चीज है, और उस जगह पे लगाओ जिस जगह पे आपने लगाया निशाना। अगर आपको परिंदा मरा हुआ मिला है और उसके ऊपर 2 निशाने लगे हुए, या ऐसी जगह पे निशाना लगा हुआ है कि जो आपने लगाया था वहां नहीं लगा हुआ, तो हो सकता है किसी और ने भी मारा हो, किसी और ने भी निशाना लगाया हो, ये भी हो सकता है। तो बहरहाल ये सारी एहतियातें हैं जिनको अहादीस में जिक्र किया गया, जिनको अहादीस के अंदर बाकायदा जिक्र किया गया। शिकार को तीर मारते वक्त या शिकारी कुत्ता वगैरह छोड़ते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना, जैसा कि अदी बिन हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में पीछे गुजर चुका है। अगर आपके कुत्ते के साथ कोई दूसरा कुत्ता मिल जाए और दोनों कोई शिकार मारे तो इसे खाना जायज नहीं, क्योंकि मालूम नहीं कि वो दूसरा कुत्ता मुअल्लम है या गैर मुअल्लम, सुदाया हुआ है या सुदाया हुआ नहीं, इसे छोड़ने वाला मुसलमान है कि नहीं, ये भी आप, और अगर मुसलमान है तो क्या उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी है कि नहीं, ये भी मालूम नहीं। लिहाजा इन सूरतों में अगर शिकारी कुत्ते के साथ कोई और कुत्ता मिल गया है, किसी और ने भी साथ उसको पकड़ा है या मारा है, तो फिर आप ना खाएं। अगर शिकार जख्मी होने के बाद गायब हो जाए, 2 या 3 दिन के बाद मरा हुआ पाए, तो उसे 2 शुरूत के साथ खा सकते हैं। यानी आपने शिकारी कुत्ता छोड़ा या फायर मारा, तीर चलाया, अब वो परिंदा गायब हो गया या जानवर गायब हो गया, आप 2 दिन के बाद आए, वो परिंदा आपको मिल गया या वो जानवर शिकारी आपको मिल गया, शिकार जो आपने किया था। अब इसके अंदर 2 शर्तें हैं, 2 शर्तें हैं। नंबर 1, सिर्फ तीर किए गए जख्म का निशान हो, या तेरे जख्म किए गए जख्म का निशान हो, जो आपने जख्मी किया है वही निशान हो, कोई दूसरा निशान ना हो। पानी वगैरह में मर के ना मरा हो, डूबा ना हो, खुश्की में हो, पानी में ना हो मरा हो, क्योंकि हो सकता है वो डूबने से मर गया हो, आपके तीर से ना मरा हो, आपकी फायर से ना मरा हो, आपके कुत्ते से ना मरा हो, बल्कि वो पानी में डूब के मरा हो, ये भी हो सकता है। और अगर खुश्की पे है तो फिर जरूरी है कि उस पर सिर्फ वही जख्म हो जो आपने लगाया, और बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने चलाया हो, बिस्मिल्लाह भी आपने पढ़ी हो, और जख्म वो हो जो आपने लगाया। हो सकता है किसी जानवर के मारने से मर जाए, सांप वगैरह, कोई और जानवर उसने उसको डस लिया हो, या किसी और जानवर ने उसको मार दिया हो, मरोड़ दिया हो, तो ये भी हो सकता है। और बदबूदार भी ना हो, बाद उलमा ने कहा है बदबूदार भी अभी तक ना हुआ तो आप उसमें से खा सकते हैं। हजरत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक और तफसीली हदीस है, अल्लाह के नबी से बयान करते हैं, आपने फरमाया इदा अरसल तकल्बा का, जब आपने अपना कुत्ता भेजा, फसम्मई था, उस पर अल्लाह का नाम लिया, फअमसका, उसने रोक लिया, व कतला, और कत्ल कर दिया, फकुल, तो खा लो, व इन अकाला, अगर खा लिया, फला ताकुल, तो ना खाओ, फइन्नमा अमसका अला नफ्सी, उसने तो अपने लिए रोका है, व इदा खालता किलाबन, अगर इससे ज्यादा कुत्ते जमा हो जाए, लम यज़कुर इस्मल्लाह अलैहा, उन पर अल्लाह का नाम भी नहीं लिया गया, फामसकना, वो रोक ले, व कतलना, और कत्ल कर दे, फला ताकुल, तो ना खाओ, फइन्नका ला तदरी, तुम नहीं जानते, अय्युहा कतला, उनमें से किसने कत्ल किया है, किसने मारा शिकार, उस कुत्ते ने जो आपका है, या किसी दूसरे के कुत्ते ने, या उस कुत्ते ने जिस पर अल्लाह का नाम ही नहीं लिया गया, या वो कुत्ता है जिसको सुदाया ही नहीं गया, ये भी हो सकता है। व इन रमईत सईदा, अगर आप तीर चलाएं शिकार को, फवजदतहु बाद यौमिन औ यौमैनी, 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद आपको अपना शिकार मिल जाए, लैसा बिही इल्ला अथरु सहमी का, नहीं उस पर मगर तेरे तीर का निशान, व इन वका फिल माई फला ताकुल, अगर तुम्हारे तीर का निशान है और खुश्की में है फिर खा सकते हो, अगरचे मर चुका है, लेकिन वह इन वका फिल माई, अगर पानी में वाक़े हो गया हो, डूब चुका हो, फिर ना खाओ, हो सकता है तुम्हारे तीर से नहीं बल्कि पानी में गर्क होने से मरा हो। अल्लाह अकबर। आप देखें किस कदर नबी की हदीस के अंदर इतनी डिटेल, इतनी वजाहत, इतनी तफासील के वो काफिर भी हैरान हो जाए। किसी शरीयत के अंदर आपको इस तरह अहकाम मसाइल नहीं मिलेंगे जिस कदर हमारी शरीयत के अंदर हमारे नबी अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह लिल आलमीन ने अपनी उम्मत की अल्लाह के हुक्म से वही के जरिए रहनुमाई की है। आप देखें
ये कोई मैं अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहा, ये सारी हदीस के अंदर चीजें सेम की सेम मौजूद है जैसे पहले आपको बताई गई है, और ये हदीस भी सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। नंबर 5, जब शिकारी ने शिकार के जानवर को इस हाल में पा लिया कि कुत्ते या तीर वगैरह से अभी वो जख्मी ही हुआ है तो उसे ज़बह करना जरूरी है, लेकिन अगर उसने कुत्ता या तीर बिस्मिल्लाह पढ़कर छोड़ा हो और वो शिकारी के पहुंचने से पहले मर चुका हो तो उसे मदरजा झैल शुरूत के साथ खा सकते हैं। नंबर 1, शिकार जख्मी होकर मरे, दबने से ना मरे, कुत्ता ऊपर बैठ के ना मारा हो, जख्मी भी किया, उसका खून बहा हो। नंबर 3, दबने या कुत्ते वगैरह के ऊपर बैठने से ना मरा हो, इस सूरत में आप खा सकते हैं। वल्लाहु ताला अलम व अहकम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही वसल्लम।